मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब हम सभी लोग मिल करके भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल। जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर। जय गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद वाह। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर नंद, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
महादेव हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय हमारे प्रिय गिरीश भाई जी, आदरणीय प्रिय प्रकाश भाई, श्री प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, विगत अनेक दिनों से हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस पर अनेक तरह से चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की अर्थ पुरुषार्थ की, और अर्थ पुरुषार्थ में दो एग्जाम्पल हैं हमारे श्रीमद् भागवत में, ध्रुव जी और उत्तम। ध्रुव जी ने भगवान का आश्रय लेकर के सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए, सिंहासन भी मिला और भगवान भी मिले। उत्तम अपने भाग्य सौभाग्य के माध्यम से वो पाना चाहता था, जिसमें वो असफल हुआ। और इससे निष्कर्ष ये निकलता है, कोई भी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भगवान का आश्रय लेकर के चलेंगे तो उसमें हम लोग सफल होंगे। अपने प्रयास से चलेंगे तो यत् किंचित कुछ प्रतिशत सफलता मिलती है, पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भक्तराज ध्रुव की, जिसके जीवन में दुख भी आया तो भगवान की कृपा के रूप में, और जो अपनी माँ का आदेश मान करके अपने राजमहल से निकल पड़ता है जंगल के लिए, भगवान की साधना करने के लिए। उनको घर से निकलते ही मार्ग में सद्गुरु के रूप में देवर्षि नारद की प्राप्ति हो गई। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के रास्ते में चलने पर भगवान स्वयं सहायता करते। अगर भगवान की आशा लेकर के, भगवान का विश्वास लेकर के हम चलें तो शायद हमको गुरु खोजने की भी आवश्यकता न पड़े। भगवान कुछ ऐसा संयोग बना देंगे कि गुरु की प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। भक्तराज ध्रुव के साथ भी यही हुआ। देवर्षि नारद ने जब उनको घर वापस जाने के लिए कहा, ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, अगर आप मेरी साधना के रास्ते में सहयोग कर सकते हैं तो बड़ी हर्ष की बात है, और अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं भगवान की साधना के लिए जाऊंगा जंगल में, भगवान की प्राप्ति करूंगा और उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक वाक्य प्रायः बोलते हैं, लक्ष्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि। या तो मैं लक्ष्य प्राप्त करके रहूँगा, और लक्ष्य प्राप्त करने में अगर असफल भी हो गया तो जीवन परित्याग कर दूंगा, अगला जन्म लूँगा और फिर लक्ष्य के लिए प्रयास करूँगा। ये साधक का दृढ़ निश्चय होता है, जो ध्रुव के जीवन में था। इसलिए ध्रुव का अर्थ भी होता है अटल विश्वास, पूर्ण निष्ठा। तो ध्रुव जी महाराज के इस निश्चय को सुन करके देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद स्वयं चाहते हैं कि संसार के जितने लोग हैं सब भगवान का भजन करें, सब भगवान के रास्ते पर आवे, क्योंकि उनको मालूम है अगर सच्ची सुख शांति कहीं है तो भगवान के भजन में है, भगवान के रास्ते में है, भगवान की साधना में है। इसलिए देवर्षि नारद उनके निश्चय को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ध्रुव, मैं यही तुमसे सुनना चाहता था और यही मेरे को विश्वास था। अब मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा और मैं ही तुमको
साधना बताऊंगा, कैसे साधना करनी है। देवर्षि नारद ने वहीं भक्तराज ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र जो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं, यही मंत्र देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को दिया था। यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इस मंत्र का जप तो आज भी बहुत लोग करते हैं। ध्रुव जी को तो इसी मंत्र के माध्यम से 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया था। आज के समय में देखा जाता है कि लोग जीवन का जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भगवान के दर्शनों की प्राप्ति नहीं होती इसी मंत्र के माध्यम से। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क दोनों दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। एक तो गुरु की दृष्टि से और दूसरा शिष्य की दृष्टि से। मंत्र देने वाला कौन है? मंत्र देने वाले हैं देवर्षि नारद, जिन्होंने स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त किया। भगवान को वही मिला सकता है जो भगवान से स्वयं मिला हो। वृंदावन वही पहुंचा सकता है जो वृंदावन गया हो। जो स्वयं भगवान का जिसने दर्शन नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, वो एक साधक को भगवान का दर्शन या साक्षात्कार कैसे करा सकता है? तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान का दर्शन स्वयं किया हो, साक्षात्कार स्वयं किया हो, और शिष्य भी ऐसा हो। अनेक बार ये भी देखा जाता है, गुरु तो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटी राम बाबा, पूज्य राम किंकर जी महाराज, पूज्य परमहंस पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज। ऐसे गुरुओं के मिलने के बाद भी अनेक बार देखा जाता है शिष्यों को भगवान का अनुभव नहीं होता है। उसमें फिर कारण शिष्य है। ध्रुव जैसा शिष्य भी होना चाहिए। अगर नारद जी जैसा गुरु होना चाहिए तो ध्रुव जैसा शिष्य होना चाहिए। एक निष्ठा, जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एक धुन। अगर गुरु भी मना करे कि तुमको ये साधना नहीं करनी है, तो भी इतना दृढ़ निश्चय है कि हमको करना ही है। ऐसा शिष्य हुए ध्रुव जैसा, और ऐसे गुरु हुए नारद जैसे, तो भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र इसी जन्म में हो जाती है, जो कि अनेक संत महापुरुषों को हुई है। देवर्षि नारद ने यही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी को मंत्र जपने की विधि बताई। हर चीज का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। क्या भगवान का रास्ता ही इतना सरल है कि कोई प्रोसीजर नहीं है? कैसे भी माला कर लो, कैसे भी नाम जप लो, कहीं भी कर लो, किसी भी तरह से कर लो। अरे ठीक है, ना करने से करना अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर से करोगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। प्रोसीजर से नहीं करोगे तो विलंब होगा। अनेक लोग कहते हैं भाई तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भाव को भाव अनख आलसो में पहला शब्द है भाव। पहला कुभाव नहीं है, दुर्भाव नहीं है, पहला शब्द है भाव। अगर भाव से जप सको तो बहुत अच्छा है, वो प्रोसीजर है उसका। भाव से नहीं जप सकते हो तो कैसा भी जपो भाई। वो पुराने लोगों में कहावत थी, घी का लड्डू गोल हो चाहे टेढ़ा हो, मीठा तो लगेगा ही। इसलिए भाव से जपे तो बहुत अच्छा है। अगर भाव से, प्रोसीजर से, तो मंत्र देने वाला गुरु समर्थ होवे, जो स्वयं ठाकुर का अनुभव किया हुआ होवे, और उसके बाद जो शिष्य है उसको प्रोसीजर को फॉलो करे। किस अवस्था में करना है, कैसे करना है, कितना प्राणायाम करना है, कितना पहले गुरु का ध्यान करना है, फिर ठाकुर का ध्यान करना है। अपने 5 भौतिक स्थूल शरीर से अलग हो करके एक साधना देह के माध्यम से साधना करनी है, जिसको चिन्मय शरीर बोलते हैं, भाव शरीर बोलते हैं, साधना शरीर बोलते हैं। तो गुरु समर्थ हुए, गुरु मंत्र में गुरु का संकल्प जुड़ा हुए, और साधक सावधान हुए।
मंत्र एक हुए, गुरु एक हुए, माला एक हुए, आसन एक हुए और साधना करने का समय एक हुए। रेगुलर रूप से अगर आप इसको करते रहेंगे तो अगर ध्रुव को उसकी सफलता मिली तो किसी को भी सफलता मिल सकती है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। ध्रुव जी को नारद जी ने बताया, श्रीमद् भागवत में लिखा, एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्यया। माने मानसिक सेवा, वाचिक सेवा और कायिक सेवा, 3 प्रकार से साधना होती है। शरीर से भगवान की साधना, वाणी से भगवान की साधना और मन से भगवान की साधना। मन, वाणी, कर्म तीनों लग जाए तभी साधना सफल होती है, जैसे ध्रुव जी की साधना सफल हुई। शरीर से भगवान के लिए पुष्प चयन करना, भगवान के वस्त्र बदलना, भगवान को स्नान कराना, भगवान के लिए चंदन लगाना, भगवान को माला पहनाना, ये सब शारीरिक सेवा है भगवान की। वाचिक सेवा है भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना, जप करना, ये वाचिक सेवा है। और कभी जब खाली बैठे हैं, आपकी नित्य परिचर्या पूरी हो गई है, सेवा पूरी हो गई है, तो उस समय हम लोगों को बैठ करके मानसी सेवा, मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, मन से वृंदावन का चिंतन करना, मन से चित्रकूट का चिंतन करना, मन से कैलाश का चिंतन करना, ये मानसी सेवा है। तो मन से भगवान की सेवा हुए, वाणी से भगवान की सेवा हुए, शरीर से भगवान की सेवा हुए, ये तीनों प्रकार मन, वाणी, कर्म जब तीनों लग जाते हैं, जैसा ध्रुव जी को नारद जी ने बताया, तब सेवा सफल होती है, साधना सफल होती है और साधना का परिणाम जैसे ध्रुव जी को मिला ऐसे साधक को प्राप्त होता है। अनेक लोग कहते हैं, महाराज इतने दिन से जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। अरे तुम प्रोसीजर से नहीं कर रहे हो, या तो तुमने पूछा नहीं है, या तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको बताया नहीं है, और या तुम उतने स्वयं सीरियस नहीं हो। एक संत कहते थे, कोई मन से भगवान को चाहे और भगवान न मिले, ऐसा हम नहीं मानते हैं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो अभिप्राय, ध्रुव जी को नारद जी ने जैसी साधना बताई वैसी साधना करने के लिए वो तत्पर हो गए। और देवर्षि नारद ने केवल साधना ही नहीं बताई, साधना का स्थान भी बताया। उन्होंने कहा कि मथुरा जी जाओ, जो भगवान की हमारा जन्मस्थली है, वहाँ जमुना जी प्रवाहित हैं, जो भगवान की चतुर्थ पटरानी है, भगवान का वातावरण वहाँ मिलेगा। वहाँ जा कर के जमुना जी में स्नान करना, जंगल से फल फूल लाना, फल फूल खा करके अपनी दिनचर्या चलाना, भगवान की कायिक, वाचिक, मानसिक सेवा करना। और ये सेवा जब आप करते रहोगे, उसके बाद आपको साधना पूर्ण होगी, सफल होगी। इस प्रकार से ध्रुव जी अपनी साधना में तत्पर हो जाते हैं और वो साधना करने लग जाते हैं। जय श्री राम। जैसे ही देवर्षि नारद ने सारी साधना बताई और स्थल का आदेश किया, मथुरा नगरी का, मथुरा नगरी भगवान की जन्मस्थली है, इसलिए अत्यंत पावन है। और जमुना जी वहाँ निरंतर प्रवाहित रहती हैं, जो भगवान की चतुर्थ पटरानी है, इसलिए वहाँ का जल, वहाँ का फल, वहाँ का स्थल, ये सभी पवित्र हैं। ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, चरणों में सिर रख करके। प्रणाम करने का भी तरीका अपने शास्त्रों में लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कोई सद्गुरु महापुरुष जब मिले, आपके शरीर में अगर सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, तो जमीन में साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। शरीर के 8 अंग जमीन में टच करने चाहिए, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। इसका अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर।
पूर्ण शरणागति। साष्टांग प्रणाम का अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। और अगर शरीर इतना स्वस्थ नहीं है तो चरणों में हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर ऐसे क्रॉस करके, जिससे पॉजिटिव एनर्जी शिष्य को प्राप्त होती है। और अगर वृद्धावस्था है, झुकने में तकलीफ है, तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ने का अभिप्राय होता है अपनी कर्म शक्ति का समर्पण, और सिर झुकाने का अर्थ होता है अपने ईगो का समर्पण, अहंकार का समर्पण। ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है प्रणाम करने की। आजकल तो पता नहीं लोगों में क्या परंपराएं हो गई हैं। अगर सिर झुकाएंगे भी, कई बच्चों को मैंने देखा है शहरों में, वो आएंगे ऐसे हाथ मारते टांग में जैसे कोई मार रहे हो, या कोई आएंगे ऐसे सिर मार देते हैं जैसे कोई बैल मारता है। अरे भाई, माता पिता को संस्कार देना चाहिए, कैसे प्रणाम करते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करो। प्रणाम करने का तरीका होता है। लेकिन अब आजकल तो पाश्चात्य कल्चर इतना हावी हो गया है। हाँ, पहले टाटा चलता था, फिर बाय बाय चला। आजकल और जो एडवांस लोग हैं वो हाय हाय बोलते, हाय। हाँ। इसको अब शकुन माना गया है। कोई दुर्घटना हो जाती है तब लोग बोलते हैं हाय, ऐसा हो गया। लेकिन लोगों को कितना भी समझाओ, वो अपने को एडवांस बताने के लिए, बनाने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है इसको देख करके, सुन करके। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद को उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो पहुंच जाते हैं मथुरा जी। इधर देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद के पास जाते हैं। उत्तानपाद अत्यंत दुखी थे इस घटना के कारण। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आप कष्ट मत करिए, जो भी हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है, और तुम्हारा पुत्र बहुत शीघ्र ही वापस आएगा, और वापस आने के बाद बहुत बड़ी सफलता के साथ आएगा। वो भगवान की प्राप्ति करके आएगा, जिससे केवल वो अपना ही नाम उज्जवल नहीं करेगा, आपके वंश का, परिवार का भी नाम उज्जवल करेगा। ये जब देवर्षि नारद ने कहा, महाराज उत्तानपाद को थोड़ा धैर्य हुआ। अपनी कमी पर वो गिल्ट फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मन को थोड़ा समझाया, शांति से निवास करने लग गए। इधर जाते हैं भक्तराज ध्रुव, मथुरा पहुंच जाते हैं। जो स्थल देवर्षि नारद ने बताया था, उसी स्थल को खोज करके साधना प्रारंभ करने की तैयारी करते हैं। गुरु वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो। शबरी को उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था, तुम्हारी इसी कुटिया में एक दिन भगवान आकर के तुमको दर्शन देंगे। गुरु वाक्य पर शबरी को इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि शबरी को पता लग गया था कि भगवान पंचवटी आ गए हैं। फिर भी अपने गुरु के वाक्य पर इतना भरोसा था कि मेरे को दर्शन तो यहीं होंगे, इसलिए शबरी पंचवटी नहीं गई। हो सकता है मैं पंचवटी जाऊं तब तक भगवान अन्यत्र चले जाएं। तो सदगुरु के वाक्य पर इतने पूर्ण भरोसा, ब्लाइंडली फॉलोअर जो होते हैं, उनको कुछ जीवन में प्राप्त होता है। जो जिज्ञासा करना ठीक है, लेकिन कुतर्क करना ठीक नहीं है, और उनके आदेश के बाद अपनी बुद्धि लगाना ठीक नहीं है। ध्रुव जी उसी स्थान पर ठीक पहुंच जाते हैं जो देवर्षि नारद ने बताया था, और उस स्थान पर साधना की दृष्टि से थोड़ा स्थान की साफ सफाई करते हैं। जाकर जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करके ध्रुव जी अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं। ध्रुव जी की विलक्षण साधना है। पहले महीने में ध्रुव जी ने साधना प्रारंभ किया। उनके साथ मंत्र जप है, जो कि वाचिक साधना है। कायिक साधना के रूप में भगवान की सेवा है। मानसिक सेवा के रूप में उनकी लीलाओं का चिंतन है, भगवान का चिंतन है। इस प्रकार से उनकी साधना प्रारंभ होती है, और साधना करते करते ध्रुव जी आगे बढ़ रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं।
भक्तराज ध्रुव देवर्षि नारद के आदेशानुसार अपनी साधना बड़ी प्रसन्नता, उत्साह और विश्वास के साथ प्रारंभ कर देते हैं। महर्षि व्यास ने लिखा है, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। प्रथम मास की जो साधना है वो त्रिरात्रांते माने 3 दिन के बाद एक बार ध्रुव जी महाराज फलाहार करते थे। 3 दिन में एक बार, और फलाहार में केवल 2 ही फल वहाँ जो जंगल में उपलब्ध थे। कपित्थ बदराशनः, कपित्थ माने कैथा और बदर माने बेर। तो जंगल में जो स्वाभाविक फल उपलब्ध थे, कैथा, कैथ और बेर, वो तोड़ के ले आते थे। 3 दिन में एक बार कैथा और बेर का फलहार करते थे और भगवान की साधना करते थे। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों साधनाएं चल रही थी। गुरुदेव का आशीर्वाद था, देवर्षि नारद का मन भगवान में लग रहा था, इसलिए समय का पता नहीं लगता था। ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना, यावत दिन साधना करना और रात्रि में भगवान को प्रणाम करके शयन करना। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आपका सोना भी साधना बन सकता है। कैसे? अगर आप सोने के पहले ये विचार करके सोने जाएं, हम इसलिए सोने जा रहे हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ रहे इसलिए कि हम भगवान की साधना करें। माने सोने का लक्ष्य भी ये है, भगवान की साधना। तो हमारा सोना भी भगवान का भजन बन सकता है। उद्देश्य मूलक जो कर्म है वो भक्ति बन जाता है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, माम अनुस्मर युद्ध चा, अर्जुन मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। समझने की बात है, युद्ध और भगवान का स्मरण दोनों साथ साथ, वो भी महाभारत जैसे युद्ध में कैसे संभव है? असंभव कार्य है। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज इस पर अपने भाष्य में लिखते हैं, यदुद्देश्यक कर्म होता है तदुद्देश्यक फल की प्राप्ति होती है। अगर अर्जुन युद्ध अपने राज्य प्राप्ति के लिए करता तो वो कर्म उसका कर्म होता, धर्म होता। अर्जुन युद्ध अपने राज्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण के आज्ञा पालन के लिए कर रहा है। तो अगर भगवान कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए अर्जुन युद्ध कर रहा है तो अर्जुन का युद्ध करना ही भगवान कृष्ण का स्मरण है। माम अनुस्मर युद्ध चा। तो ध्रुव जी महाराज को आनंद आ रहा है, रस आ रहा है भगवान के भजन में, और इसलिए उनका यावत दिन पूरा साधना में निकलता है। 1 महीना व्यतीत हुआ, 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, साधना को और कड़ाई के रास्ते पर ले गए। दूसरे महीने में फलाहार भी छोड़ दिया। 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते उठा करके खाते थे। वृक्षों के पत्ते, हरे पत्ते, सूखे पत्ते जो भी थे वो खाते थे 6 दिन में एक बार। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कई लोग कहते हैं ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। 6 महीने में कैसे हो गया, ये भी ध्यान देने लायक। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने पत्ते खाने भी छोड़ दिए। तृतीयम चानयन मासम, 9वें हनी अब भक्षा। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज 9 दिन के बाद एक बार केवल जल पीते थे। फल भी छोड़ दिया, पत्र भी छोड़ दिया, केवल जल का आधार रहा। और वो जल भी प्रतिदिन नहीं लेते थे, 9 दिन में एक बार जल पीते थे। 9 दिन तक, 8 दिन तक ना फल, ना पत्ते, ना जल। आप कल्पना कर सकते हैं, एक 5 वर्ष का बालक
इतनी कठोर साधना कर रहा है, वो भगवान की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा और उनकी निष्ठा, ये दोनों समाहित है, तीनों समाहित है इसमें। ध्रुव जी महाराज और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, शनैः शनैः उपरमेत। साधना करना है तो धीरे धीरे साधना को बढ़ाते चलो। साधना में जो बहुत जल्दबाजी करते हैं वो साधना में असफल हो जाते हैं। एक संत कहते थे, साधना करना माने पहाड़ पर गाड़ी को चढ़ाना। पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ाना हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाना हो, तो गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चढ़ाना पड़ता है। अगर कोई वहाँ फोर्थ फिफ्थ गियर लगा देगा तो गाड़ी बैक होके पीछे आ जाएगी। और गाड़ी को अगर जब वहाँ से वापस आते नीचे उतारना है तो न्यूट्रल पे लगा दो तो भी गाड़ी दौड़ती हुई आ जाएगी। तो संसार में जाना मतलब नीचे जाना, और साधना करना मतलब पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ाना। तो शनैः शनैः उपरमेत बुद्धिम, बुद्ध्या धृत गृहीतया धैर्य पूर्वक, बुद्धि पूर्वक धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करते हुए साधना को बढ़ाना चाहिए, जो ध्रुव जी कर रहे हैं। तीसरा महीना व्यतीत हुआ। चौथे महीने में ध्रुव जी ने जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार वायु भक्षः जितश्वासः, श्वास पर, प्राण पर पूर्ण अधिकार हो गया। 9 दिन में जल पीना ही बड़ी बात है। कुछ व्रत होते हैं माताओं के जो पूरा दिन जल नहीं पीती हैं, या एक व्रत पुरुषों का भी होता है, भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला किया जाता है। 24 घंटा बिना जल के निकालने में मुश्किल हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा सा बालक 9 दिन में एक बार जल पीता था, कैसे होता होगा। और चौथे महीने में वो भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार, द्वादशे द्वादशे हनि, 12 दिन में एक बार वायु भक्षः जितश्वासः, प्राणायाम पर पूर्ण अधिकार हो गया। 12 दिन तक प्राण को रोक करके रख सकते थे। ऐसी उनकी विलक्षण साधना है ध्रुव जी की। 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, माने श्वास पर अधिकार हो गया, माने प्राणायाम पर अधिकार हो गया। समाधि की ओर बढ़ने लग गए ध्रुव जी महाराज। 5वें मासी अनुप्राप्ते जतश्वासः, 5वें महीने के प्रारंभ में पूर्ण प्राणायाम पर अधिकार हो गया। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि के, अगर भक्ति साथ में हो, भगवान की साधना साथ में हो, तो अष्टांग योग स्वाभाविक जीवन में सहजता से आते जाते हैं और साधक को सफलता मिलती जाती है। प्रत्याहार तक पहुंच गए, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब धारणा में ध्रुव जी प्रवेश करते हैं। धारणा पर पूर्ण अधिकार हो गया। 5वें महीने में एक पैर के सहारे खड़े हो गए और उसके बाद भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, वैसे ही सबके हृदय में करते हैं। सारे विश्व में भगवान विद्यमान है, ऐसा ध्यान करते। धारणा, ये धारणा की सिद्धि थी। 6वें महीने के प्रारंभ में ध्रुव जी एक पैर के सहारे खड़े हो गए, अपने श्वास को रोक लिया। भगवान नारायण का ध्यान अपने हृदय में करके अपनी श्वास को रोका, जिसका परिणाम हुआ सारे विश्व, सारी त्रिलोकी की श्वास रुक गई। क्योंकि एक ही नारायण सारे विश्व में है, उन्हीं नारायण के अंदर सारा विश्व है। जब नारायण का ध्यान करके हृदय में श्वास को ध्रुव जी ने रोक लिया तो सारी त्रिलोकी की श्वास रुक गई। ये धारणा की सफलता थी, धारणा की सिद्धि थी। अब जैसे ध्रुव जी ने श्वास को रोका, सारे लोगों का श्वासोच्छ्वास रुक गया। देवता लोग घबराए, घबरा करके देवता लोग भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण ने क्या हुआ? बोले सबका श्वासोच्छ्वास रुका हुआ है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, इस समय लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होती है कोरोना के कारण। उस समय श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी ध्रुव जी की साधना के कारण। ये साधना का प्रभाव था। ध्रुव जी महाराज श्वास को रोक करके एक पैर के सहारे खड़े, हाथ जोड़ करके
भगवान नारायण ने कहा, माँ भैष्ठ बालम तपसो दुरतया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। अरे देवताओं, घबराओ मत। मेरा एक छोटा सा बालक, मेरा एक छोटा सा भक्त, धारणा की सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई है, सारे अष्टांग जो पतंजलि के प्राणाष्टांग योग है उसके जीवन में प्रकट रूप से प्रकट हो गया है। वो बालक मेरे दर्शन के लिए धारणा के में अक्रे श्वास को रोक करके खड़ा है। मैं अभी जाता हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी हो जाएगा। देवता लोग जाते हैं अपने अपने स्थान को, और इधर भगवान अपने धाम से जाते हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, मधुर वनम भृत्य दृक्षया गतः। मधुवन माने मथुरा। मधुवन के लिए भगवान गरुड़ पर बैठ करके प्रस्थान करते हैं। किस लिए जाते हैं? भृत्य दृक्षया, दृष्टुम इच्छा दृक्षा तया दृक्षया। बोले देखने की इच्छा से भगवान जाते हैं। अरे दर्शन देने के लिए जा रहे हैं या ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बड़ी विलक्षण बात है और ये स्वाभाविक है। ये शायद पहला अवसर है कि भगवान अपने किसी भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? आपके घर में कोई 5.5 वर्ष का बालक ऐसी समाधि लगा के खड़ा हो जाए तो सारे परिवार के बड़े लोग उस बच्चे को दर्शन देने जाएंगे या बच्चे का दर्शन करने जाएंगे? भगवान इतने प्रसन्न हैं ध्रुव जी की साधना से, तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गरुड़ पर बैठ करके मथुरा जी पहुंच जाते हैं। मथुरा में उन्होंने देखा, क्या देखा? ध्रुव जी खड़े हैं, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद हैं, एक पैर के सहारे खड़े हुए हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। इस प्रसंग से आप लोग निश्चय कर सकते हैं कौन किसका दर्शन कर रहा है। इस समय ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं या भगवान ही ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं? सच्चाई तो यही है, ध्रुव जी ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान बाहर खड़े हैं, ध्रुव जी की तो आंखें बंद हैं, ध्रुव जी के हृदय में भगवान प्रकट हैं। ध्रुव जी उन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान सामने आकर के खड़े हैं उनका दर्शन तो ध्रुव जी नहीं कर रहे, बल्कि भगवान ही ध्रुव जी का दर्शन कर रहे। अब भगवान क्या करे? दर्शन तो देना है भक्त को, तो आंखें बंद किए हुए। भगवान समझ गए इनकी आंखें बंद होने का कारण है इनके हृदय में मेरा दर्शन होना। भगवान ने हृदय के दर्शन को जैसे छिपाया, अंतर्धान किया, ध्रुव जी व्याकुल होकर के आंखें खोल देते हैं, और जैसे आंखें खोला, जिन भगवान का दर्शन अंदर कर रहे थे वही भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण सामने खड़े हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सामने खड़े हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ध्रुव जी के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। वही ठाकुर हैं जो हृदय में मेरे को दर्शन दे रहे थे। ये तो वही ठाकुर मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, और दर्शन का क्रम भी यही होता है। साधक को, किसी भी साधक को पहले भाव दर्शन होता है, फिर स्वप्न दर्शन होता है, और फिर जागृत दर्शन होता है। ध्रुव जी को भाव में दर्शन हो रहे थे, अब उन्हें भगवान का दर्शन जागृत में दर्शन हो रहा है। ध्रुव जी महाराज की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ रख करके प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्तुति करना आता नहीं है। अभी बहुत छोटी अवस्था है, विद्यालय अभी जाना हुआ नहीं है, स्तुति करना आता नहीं है। भगवान उनको देख करके करुणा और प्रेम की दृष्टि से ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं। भगवान उनके चेहरे को देख करके समझ गए ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते। धन्य है करुणा वरुणालय प्रभु, अगर कोई प्रेम से आपकी स्तुति भी करना चाहे और उसको स्तुति करना ना आता हो तो आप स्वयं स्तुति करना भी उसको सिखा देते हैं। ऐसे ठाकुर का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है।
इसलिए अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, यही खगेश रघुपति सम लेखूँ। काकभुसुंडी जी कहते हैं प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि दुनिया में ऐसा स्वभाव किसी का हो ही नहीं सकता है। भगवान नारायण ने क्या किया, अपने शंख से ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कर दिया। पस्पर्श वालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया और सरस्वती को आदेश दे दिया, जाओ ध्रुव जी की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ध्रुव जी की जिह्वा पर बैठ जाती है और ध्रुव जी महाराज स्तुति करना प्रारंभ कर देते। संस्कृत के श्लोक उनकी वाणी से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनको स्तुति करना आता ही नहीं था। और ध्रुव जी कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। स्तुति के प्रथम श्लोक में वही बोलते हैं जो उन्होंने अनुभव किया था। बड़ी सुंदर बात कहते हैं ध्रुव जी महाराज, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हे नारायण, आज मेरे को पता लग गया कि मैं साधना कर रहा था या आप साधना मेरे से करवा रहे थे। क्यों? अभी अभी मैंने देखा, मेरे को स्तुति करना नहीं आ रहा था, मैं स्तुति करना चाहता था, लेकिन आपने कृपा करके मेरे अंदर सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया और मेरे में स्तुति करने की सामर्थ्य आ गई। तो अगर मेरी वाणी में सरस्वती को भेज करके आप सरस्वती को जागृत कर सकते हैं, तो अब मेरे को पता लगा न्यांस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, इन 5-6 महीनों में मैंने जो आपकी स्तुति किया है, मैंने जो आपकी साधना किया है, मेरे को लगता है ये साधना मैंने किया नहीं है, ये साधना आपने प्रभु मेरे से करवाई है। ये अनुभव है मेरा, ये केवल शिष्टाचार नहीं है, ये खाली स्तुति करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। ऐसे मेरे प्रभु है, मेरे परमात्मा, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिन् महिमन्यपि नाथ माभूत्, किं त्वन्त काल लुलितात् पततां विमानात्। हे प्रभु, जो आनंद, जो रस, जो शांति इन 6 महीनों में आपके साधन भजन से प्राप्त हुई है, आपकी साधना में जो अनुभव हुआ है, वो अनुभूति, वो शांति, वो आनंद और विश्व में कहीं मिलने वाला है ही नहीं। वो तो ब्रह्मा को ब्रह्मा पद मिलने के बाद भी नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े देवराज इंद्र को तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं के से तो दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। जो शांति, जो आनंद, और इस बात को वही समझ सकता है सज्जनों जिसने जीवन में साधना किया हो। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य परमहंस जी महाराज, ऐसे महापुरुष जिन्होंने साधना करके उस रस का अनुभव किया है, वो लोग समझ सकते हैं। वो रस जहाँ प्राप्त होता है साधना में, वो रस का एक छोटा सा हिस्सा भी संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, सा ब्रह्मणि स्वमहिन्यपि नाथ माभूत। अरे ब्रह्मा को ब्रह्मा पद में भी वो सुख शांति नहीं है, इंद्र को इंद्र पद में भी वो सुख शांति नहीं है, फिर तो ये काल के गाल में निरंतर जाने वाले जो राजा लोग हैं, जो देश के प्रशासक हैं, आज की भाषा में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं देश विदेश के, आप देखेंगे इस समय सारे विश्व के, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या आप सोचते हैं कि कोई सुखी है, शांत है? सुखी शांत वही हो सकता है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हुए भी भगवान से जिसका संबंध होगा, ठाकुर से जिसका संबंध होगा, ठाकुर की शक्ति के साथ जो प्रशासन चला रहा होगा। मैं कह सकता हूँ
ऐसे प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी हैं, जो केवल अपनी शक्ति से काम नहीं करते हैं, अपनी शक्ति के साथ जिनके साथ ईश्वरी शक्ति काम करती है, हाँ, भगवती की शक्ति काम करती है, भगवान शिव की शक्ति काम करती है, तभी वो इतनी विकट परिस्थितियों में भी, विरोध के बाद भी आप देखेंगे कभी वो घबराते नहीं हैं, कभी चिंतित नहीं होते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं। तो कहते हैं कोई भी बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, बड़े से बड़ा महाराज प्रशासक, अगर भगवान की शक्ति साथ में नहीं है तो उसको भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है, परेशान होता है, चिंता में रहता है, कष्ट में रहता है। तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, जब ब्रह्मा सुखी नहीं है, देव राजेंद्र सुखी नहीं है, इस विश्व का कोई शासक सुखी नहीं है, तो छोटे छोटे राज्य पद पाने में क्या सुख शांति मिलने वाली है। वास्तविक सुख शांति तो आपकी साधना में और भजन में है। और हमारी श्रुति भी कहती है रसो वैसह, रस स्वरूप तो भगवान है, रस स्वरूप तो परमात्मा है। तो जो रस स्वरूप होगा उसी के संबंध से रस की निष्पत्ति होगी, उससे किसी भी माध्यम से संबंध जुड़ जाए, साधना के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अगर ठाकुर से संबंध जुड़ा है तो हमेशा व्यक्ति सुखी रहेगा, नहीं जुड़ा है तो सुखी नहीं रहेगा। पूज्य रोटीराम बाबा एक या वाक्य बोलते थे, याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। अगर अपने ठाकुर को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया तो बर्बादी के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगर ठाकुर का स्मरण है, याद है, अपने स्वरूप की अनुभूति है तो आनंद ही आनंद है। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आज का समय लगभग पूरा होने वाला है। आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री प्रेमपुरी जी महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रावण माह प्रारंभ हो चुका है और हरियाली अमावस्या के बाद ठाकुर जी के झूलों का उत्सव होता है। झूला पड़ जाते हैं जगह जगह। वृंदावन में बांके बिहारी का भी झूला हरियाली तीज से प्रारंभ हो जाता है। हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज ये मुख्य वृंदावन के उत्सव है। आज हम सभी लोग बांके बिहारी के झूला का एक पद गान करेंगे। आप सभी लोग उसमें आनंद लेंगे और सहयोग करेंगे। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी कैसे छाए हरियाली आज कुंजन में, 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 झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला
दृश्य बड़ा सुंदर था, बड़ा मनोहर था। झूले पे कौन कौन थे? एक तरफ से झूला आ रहा है जिसमें बांके बिहारी है, और एक तरफ झूला है जिसमें किशोरी जी राधा रानी है। कभी दोनों अलग अलग झूले पे बैठते हैं, कभी दोनों एक झूले पे ही दोनों बैठ जाते हैं। दोनों दृश्यों का वर्णन है। पहली पंक्ति है भजन की। इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, इत नंद को बिहारी उत भानु की जोरी लागयत प्यारी बसी नयनन में, जोरी लागयत प्यारी बसी, जोरी लागयत प्यारी बसी नयनन में, जोरी लागयत प्यारी झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी कैसा लग रहा है? भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों एक साथ झूले में बैठ जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य था जैसे श्याम रंग में वर्षाकालीन मेघ हो, और वर्षा के समय मेघों के मध्य में जैसे बिजली चमकती है, तो मेघ के रूप में भगवान कृष्ण हैं और बिजली के रूप में भगवती राधा रानी है। ऐसा सुंदर दृश्य था। सोहे गौर श्याम रंग घन दामनी के संग, सोहे गौर श्याम रंग घन दामनी के संग, सोहे गौर श्याम रंग घन दामनी के संग, सोहे गौर श्याम रंग घन दामनी के संग। और जो वृंदावन की साधना है, जिसको हम लोग मधुर भाव बोलते हैं, जो वृंदावन की अत्यंत अंतरंग साधना है, उसके कुछ भाव इस पंक्ति में वर्णन है। देखें राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, देखें राधा मुख और नैन, देखें राधा मुख और नैन श्याम के
चकोर देखे राधा मुख और गए। क्या हुआ फिर? सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागे चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूलत बिहारी वृंदावन में। कैसी छाए हरियाली आजे कुंजन में, कैसी छाए हरियाली करे झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी, झूला झूलत बिहारी, झूला झूलत बिहारी, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बोलिए बाके बिहारी लाल